ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ाए हैं। कहाँ तक पढ़ाया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड तक। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाने चल रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? मतलब वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण वाले दो बिंदु आवेश। मान लो पहला आवेश क्या है? प्लस, दूसरा क्या है? माइनस। मतलब समान परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन चिन्हों में क्या हो? विपरीत हो। चिन्हों में क्या हो? विपरीत हो। समान परिमाण वाले तथा चिन्हों में विपरीत दो आवेशों को निकटतम रखने पर बनने वाला निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक। समान परिमाण वाले दो बिंदु आवेशों जो चिन्हों में क्या हो? विपरीत हों, को निकटतम रखने पर बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दूसरी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग जाने। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? वही, मतलब दो बिंदु आवेशों, समान परिमाण वाले दो बिंदु आवेशों, चिन्हों में विपरीत हो, कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। Q क्या है? Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर। ठीक। अगर हम डायमेंशन देखें, विमा देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, आवेश की विमा क्या होती है? 80, आवेश की विमा 80 तथा दूरी की विमा क्या होगा? L। दूरी की विमा क्या हो गया? L। तो लिखेंगे क्या? ALT। ठीक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या हो गई? ALT। ठीक, क्लियर है ना इतना? चलिए आगे हम देख रहे हैं। अगला आप लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। पहला, जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिनके आवेश क्या हैं? -Q। दूसरा क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। ठीक। अच्छी स्थिति में, मतलब एक्सियल पॉइंट में देखिए, कोई मिड पॉइंट है,
मिड पॉइंट से आर दूरी पर कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, कोई एक पॉइंट दिया रहेगा। मान लो वो पॉइंट क्या है, पी है। कोई एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी स्थिति क्या होगी, मतलब कोई आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिनके आवेश क्या है माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू। मिड पॉइंट आपका क्या है ओ। यहाँ से मिड पॉइंट से आर दूरी पर, मिड पॉइंट से आर दूरी पर, मिड पॉइंट से आर दूरी पर एक पॉइंट आपका पी है जहाँ पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह आपका एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर पॉइंट, मतलब अच्छी स्थिति। ये क्या है, निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति मतलब अनुदैर्ध्य स्थिति में, कभी कभी आपका अनुदैर्ध्य दे देता है पेपर में, तो ये क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी स्थिति ये है, कोई एक आपका डाइपोल रहेगा, कोई डाइपोल है, इस डाइपोल से माइनस चार्ज प्लस चार्ज है। मिड पॉइंट आपका ओ है, मिड पॉइंट क्या है, ओ है। ओ से देखिए आप इस स्थिति में भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ भी, मतलब एनी पॉइंट, मतलब किसी भी स्थिति में हमको देखना है, ठीक। इस पॉइंट में यहाँ पर भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ भी, नीचे, यहाँ, चाहे जिस स्थिति में। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप इस फार्मूले से एनी भी इस एनी पॉइंट में आप चाहे एक्सियल का फार्मूला निकाल सकते हैं, चाहे परपेंडिकुलर, दोनों फार्मूला इस पॉइंट से निकल जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग देखने चल रहे हैं एक्सियल पॉइंट। पहली हेडिंग क्या होगी, एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट क्या कहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पॉइंट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पॉइंट, मतलब हमको अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक। इन एक्सियल पॉइंट, इन एक्सियल पॉइंट में ध्यान दीजिए, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिनके चार्ज क्या हैं माइनस क्यू और दूसरा क्या है प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। 2l से आर दूरी पर, 2l से आर दूरी पर एक पॉइंट P है। 2l से आर दूरी पर एक पॉइंट P है जहां हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिड पॉइंट O, यहाँ से आर दूरी पर कोई एक पॉइंट P है, हमको जहाँ पर निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, माइनस क्यू के कारण, ये आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको P पर निकालना है तो माइनस के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, उसकी दिशा क्या होगी, माइनस है, किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होती है, मतलब ये आपका, ठीक। दूसरा प्लस क्यू के कारण क्या होगा, बाहर क्यों, आउटवर्ड में, ठीक। ये आपका आउटवर्ड में। मान लेते हैं माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, और प्लस के कारण क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 है। माइनस के कारण क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है, ठीक। ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू के कारण क्या है, E1 है। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपान में, हमको कहाँ से लेना है, यहाँ से। पूरी दूरी कितनी है,
2l है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, l होगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर है। यह भी क्या होगा, l होगा। अब यहाँ तक की दूरी पूरा कितना है, l। तो यहाँ से माइनस q से p तक की दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, l प्लस r, l प्लस r, l प्लस r, या फिर r प्लस l, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपान में r स्क्वायर होता है। r का स्थान क्या हो जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, पुनः लिखेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर देखें, प्लस क्यू कहाँ है, ये है, प्लस क्यू कहाँ है, ये है। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। E2 बराबर लिखेंगे क्या, E2 बराबर के क्यू। चलिए डिस्टेंस यहाँ से देखते हैं, प्लस क्यू से डिस्टेंस कहाँ तक, P तक। तो ये बताइए P तक की दूरी हमको निकालनी है। पूरी दूरी यहाँ से मिड पॉइंट से कितना है, R में से L निकाल दें, R में से क्या करें, L माइनस कर दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम अगर देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू जब निकालेंगे, देखिए प्लस के कारण देखो ये नज़दीक है, तो इसके लिए जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अधिक कौन होगा, E2, क्योंकि नज़दीक है। और E1 क्या है, माइनस क्यू चार्ज क्या है, दूर है, P पॉइंट से दूर है। P पॉइंट से जो प्लस क्यू है वो क्या है, नज़दीक है। जो दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये कम होगा, और प्लस के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो ज़्यादा कौन है, E2। कौन ज़्यादा है, E2। अर्थात E2 में से क्या करें, हम E1 को घटा दें, E2 में से क्या करें, E1 को माइनस कर दें। अर्थात E2 का मान के क्यू अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का माइनस के क्यू अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का, दोनों में कॉमन बोलिए, एक मिनट, यहाँ से दोनों में कॉमन के क्यू, अर्थात इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट में 1 अपान में क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए हो गया। अर्थात लिख सकते हैं इसको इक्वल टू के क्यू, दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। होगा क्या, अर्थात के इक्वल टू लिख सकते हैं के क्यू, फार्मूला लगाओ, क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, क्या होगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। होगा कि नहीं होगा, अर्थात देखो माइनस था, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर, अपान में क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अर्थात इक्वल टू लिख सकते हैं के क्यू, इसको लिख सकते हो 4RL
जब जोड़ोगे कितना होगा 4RL अपान में आर, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिख सकते हैं ना, इतना होगा। ध्यान दीजिए, अर्थात चलिए इधर देखते हैं, इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4RL को लिखेंगे, देखिए 2L इंटू 2R, मल्टीप्लाई करके देखिए वही है कि बदल गया, मल्टीप्लाई करिए देखिए 4RL है कि नहीं है ना, अपान में क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। अभी पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में यही बताया गया था ना, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, अर्थात लिख सकते हो E इज इक्वल टू K इंटू P इंटू 2R अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद होगा क्या के पी, एक मिनट यल का जो मान है आर की तुलना में क्या है, बहुत कम है। यल का जो मान है आर की तुलना में, अर्थात यल इज मच लेस देन आर, यल इज मच लेस देन, अर्थात क्या हुआ, यल का जो मान है आर की तुलना में बहुत कम है, तो उसका जो स्क्वायर होगा और कम होगा, स्क्वायर जो होगा क्या होगा और कम होगा। तो यल को हम क्या करें, नगण्य कर दें, निगलेक्ट कर दें, अर्थात इज इक्वल टू के पी इंटू 2R अपान में R पावर 4 हो जाएगा, R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, अर्थात इज इक्वल टू के पी अपान में क्या हो जाएगा R क्यूब, यही आपका फार्मूला निकला। अच्छा टू भी है, 2P अपान में क्या होगा R क्यूब। ध्यान दीजिए, अब K इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2P अपान में R क्यूब हो जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं इसको, एक लाइन और लिख दीजिए, अर्थात लिख सकते हो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R क्यूब। ठीक, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। ध्यान दीजिए, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है 2L है। ठीक, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है 2L है। ध्यान दीजिए, इसका मिड पॉइंट हमने माना O, मिड पॉइंट क्या है O है। ठीक, अब यहाँ से दूरी कितनी है L, ये दूरी कितनी है L। मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से R दूरी पर एक पॉइंट है आपका P, मिड पॉइंट से R दूरी पर एक पॉइंट हमें ज्ञात है P है, R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर हमको क्या निकालना है, जहाँ पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहीं P पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ध्यान से सुनिए, ये बताइए जब P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तो इस पॉइंट से ये वाली दूरी प्लस Q से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए। ध्यान दीजिए, P से कहाँ तक हमको कहाँ तक ज्ञात करनी है, माइनस Q तक, और दूरी क्या चाहिए ये प्लस Q तक। ये आपका देखिए माइनस Q से कहाँ तक P तक, माइनस Q से P तक दूरी चाहिए, ये दूरी हमें पता होनी चाहिए। ये बताइए ये कितना है R है, ये कितना है और ये कितना है L। अगर हमको कर्ण निकालना है तो क्या होगा
आर स्क्वायर प्लस कर्ण होगा ना। फिर उसके बाद इस तरफ भी देखिए, ये वाली दूरी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बताइए माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, अंदर की ओर। अर्थात माइनस क्यू ये है, मतलब जिधर माइनस क्यू है उधर ही आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मान लेते हैं क्या है, E1 है। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर। ये हमने क्या किया, बाहर की ओर लिखा, ये क्या लिख दिए, E2। ठीक, ध्यान दीजिए, ये यहाँ से एंगल कितना बनाया, थीटा, ये भी एंगल कितना है। तो इसका अगर परिणामी देखें तो परिणामी क्या होगा, बीचों बीच जाएगा, परिणामी क्या होगा, बीचों बीच जाएगा, यही आपका परिणामी कहलाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, ये बताइए आप लोग। ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, एकांतर कोण के नियम से। अर्थात ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये बताइए ये कोण कितना है, थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा, क्यों, संगत कोण के। कौन सा कोण, संगत कोण, मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, कोण थीटा होगा। ध्यान दीजिए, ये आपका सीधी लाइन होगी। ठीक, अब देखिए, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक आपका क्या होगा, इसके अगर दो कंपोनेंट है, एक आपका क्या होगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या होगा वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल में अगर देखें ये आपका E2 है, कितना है, E2, ये E2 है तो इधर क्या होगा, E2 cos थीटा। क्लियर है, नहीं समझ पा रहे हो, इधर देखिए, देखियो ये आपका कोण इस प्रकार से है। अगर ये थीटा है, यहाँ पर लिया गया क्या, E2, क्या कोण लिया गया, E2। अगर ये कोण E2 है तो इसके दो कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल होगा, दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में जब लेंगे तो क्या होगा, E2 cos थीटा। और वर्टिकल में जब देखेंगे तो वर्टिकल में क्या होगा, E2 sin थीटा। तो इसका वर्टिकल कहाँ जाएगा, ये है आपका, इसका वर्टिकल क्या हो गया, E2 sin थीटा हो गया। इसका वर्टिकल क्या होगा, E2 sin थीटा। और देखिए अगर हम E1 के लिए देखें, E1 के लिए उसी प्रकार देखो, यहाँ पर ये आपका ये लाइन है, ये आपका है E1। अगर ये E1 है, यहाँ से एंगल कितना बनाया, तो जिसके साथ में ये थीटा बनाता है उस पर क्या होगा, cos होगा, यही बताया गया है ना। तो E1 cos थीटा और ये क्या होगा, E1 sin थीटा। कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस पर क्या हो जाएगा, E1 cos कैसे भाई, साइन होगा ना, E1 sin थीटा। ठीक, और इस पर क्या होगा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, E2 आपका अपवर्ड और ये क्या है, डाउनवर्ड में है। ये आपका ऊपर है, ऊपर का चिन्ह क्या लेंगे, प्लस में, नीचे वाला चिन्ह क्या लेंगे, माइनस में। तो इसमें एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में हो गए। दोनों कैसे होंगे, विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में हो गए तो क्या होगा, एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा। लेकिन इसके लिए देखो, दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है, मतलब E1 cos थीटा इधर, E2 cos थीटा इधर, दोनों एक ही तरफ हो गए। जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे तब दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यही हमको देखना है। देखिए लिखेंगे क्या, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के लिए अगर देखें,
माइनस क्यू चार्ज के लिए अगर हम देखें तो होगा क्या, माइनस क्यू चार्ज के लिए आपका E1 है, माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या है E1, अर्थात E1 इज इक्वल टू के क्यू अपान में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब माइनस क्यू चार्ज से P तक की दूरी हमें चाहिए। तो कितनी दूरी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अर्थात आया क्या, क्या आएगा, के क्यू अपान में अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अर्थात तो हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा ना। फिर उसके आगे देखिए, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अगर प्लस क्यू चार्ज के कारण देखें, ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से हमको दूरी चाहिए। प्लस क्यू चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E2 है। प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, अर्थात E2 इज इक्वल टू, जब लिखेंगे तो E2 इज इक्वल टू के क्यू अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा ना। अर्थात अच्छा होल स्क्वायर, एक मिनट, होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बताइए E1 और E2, E1 का परिमाण और E2 का परिमाण बराबर है, E1 और E2 दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। अच्छा जब बराबर है, अगर साइन वाले में देखें E1 का मान और E2 का मान अगर दोनों बराबर आ गया, अगर E1 का मान E2 का मान दोनों बराबर हो गया तो दोनों विपरीत दिशा में हो गए। जब विपरीत दिशा में हो गए तो एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो, देखो अगर हम परिणामी देखें E इक्वल टू क्या होगा, साइन के लिए देखो तो E2 साइन थीटा प्लस में और E1 साइन थीटा क्या हो गया, माइनस में। तो क्या हो गया, E1 का मान E2 का मान रखिए, के क्यू अपान में क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा माइनस के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा। देखो दोनों मान वही है, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। किसके लिए, साइन वाले में, साइन वाले में क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब कास वाले में देख लिया जाए, कास वाले में अगर देखें तो दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही दिशा में है। तो क्या होगा इसके लिए, E बराबर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, लेकिन क्या था, E1 cos थीटा और E2, तो लिखो क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया। अर्थात E इक्वल टू, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों के परिमाण क्या हैं, बराबर हैं। तो E इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, दोनों का परिमाण वही है। दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे क्या होगा, E इक्वल टू के इंटू 2Q cos थीटा अपान में क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा ना। जोड़ने पर क्या होगा, दोनों मान वही है। जब दोनों मान वही है तो जोड़ने पर क्या आएगा, यही आएगा। चलिए इधर देखिए, अगर हम cos थीटा बराबर निकालें, cos थीटा बराबर देखें, cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, cos थीटा बराबर आधार बटे कड़। आधार कितना है, यल, कड़ कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अर्थात E इक्वल टू के 2Q, कास के स्थान पर लिखेंगे क्या, यल अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अपान में क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं,
देखो Q इंटू 2L क्या बोलेंगे P, अर्थात E इक्वल टू के पी अपान में इसको लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 1/2। आधार समान घाते क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आधार समान क्या करेंगे, घाते जोड़ देंगे, अर्थात E इक्वल टू के पी अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/में। अब यहाँ पर L का जो मान है R की तुलना में बहुत कम है, यहाँ भी देख सकते हो L का जो मान है R की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है, तो L इज मच लेस देन R, यही होगा। अर्थात E इक्वल टू के पी अपान में R स्क्वायर इंटू 3/2, यही होगा ना। उसका वर्ग जो होगा और कम हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो गया, अर्थात E इक्वल टू के पी अपान में R³, ये आपका फार्मूला आया। ठीक, तो के बराबर क्या होता है 1/4πε0, Q अपान में क्या हो P अपान में R³। लेकिन अच्छी स्थिति में 2P आया था और निरक्षी स्थिति में P है, फार्मूला वही, केवल वहाँ पर 2P था और यहाँ पर क्या है P है।